हेलो दोस्तों, पीयूष जीएस एनालिसिस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पीयूष पांडे। देखिए, इतिहास में दो ऐसे लोग हैं जिसको इतिहास ने कभी इंसाफ नहीं दिया, और ख़ासकर इतिहासकारों ने। और ये दो ऐसे थे, एक शिवाजी के पुत्र संभाजी महाराज और दूसरा औरंगजेब का भाई दारा शिकोह। और मैं दोनों की जीवनी लेकर आऊँगा। देखिए, संभाजी महाराज के बारे में काफ़ी कम लोगों के बारे में ज्ञान है, और संभाजी की थोड़ी जीवनी भी देखते हैं। देखिए, संभाजी के पिताजी जो थे वो शिवाजी महाराज, इनकी माता सईबाई और पत्नी येसुबाई। और येसुबाई जो थी वो पिलाजी राव शिर्के के बेटी हुआ करती थी। तो मैं आपको इतिहास में थोड़ा बताऊंगा। देखिए, संभाजी जब 2 साल के थे तो उनकी माताजी का देहांत हो गया था, साईबाई की। तो इनका पालन पोषण जिसने किया था, इनकी दादी जीजाबाई ने किया था। और इनका जन्म 1657 में हुआ था पुरंदर के फोर्ट पे। इनका जन्म जो हुआ था वो किले, जो पुरंदर का किला था, बहुत फेमस किला है, तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु 1689 में हुआ था तुलापुर में, जहाँ पर इनको औरंगजेब ने इनको लटका दिया था, इनको मारा था, टॉर्चर किया था, और ऐसी यातनाएं दिया था जो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब इसके बारे में आपको जानकारी होगी। तो देखिए, इनकी शादी येसुबाई से हुआ था, और ये पिलाजी राव शिर्के के बेटी थी। और ये शिवाजी ने ये शादी क्यों किया था? ये शादी मैरिज अलायंस था। ये शादी करने का मतलब ये था कि जो कोंकण का प्रदेश है वहाँ पर एक अपने अधिकार में लाना उस क्षेत्र को, और इससे फ़ायदे भी हुआ। तो और येसुबाई, मैं आपको बता रहा हूँ, ये चाणक्य थी, ये बड़ी एडवाइज़र थी इनकी। तो ये एडवाइस भी करती थी। पत्नी हो तो येसुबाई अब जी जैसे, अब ये देखिए, ये संभाजी महाराज के एडवाइज़र भी थे। तो और बड़ा योगदान है इनकी राजनीति में उस समय की। अब देखिए, इनकी कहानी बड़ा ही अद्भुत है, और बहुत कम उम्र में। देखिए, इतिहास में दो ऐसे, एक तो अभिमन्यु जो महाभारत में आप उनके नाम सुने होंगे, जो अर्जुन के पुत्र थे, और दूसरा संभाजी महाराज। दोनों को एक ही धरातल पर आप माप सकते हैं, और उनके बारे में आप समझ सकते हैं, वे दोनों ऐसे ही थे। अब देखिए, 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। शिवाजी महाराज पुरंदर की संधि किए थे मुगल शासक से, और मुगल शासक से पुरंदर के संधि में उन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे चीज़ों को उनको गिव अप करना पड़ा। और उसमें एक और चीज़ था कि अपने बेटे को भी इन्होंने दे दिया था। ये देखिए, राजा जयसिंह प्रथम थे, इनके महल में राजनीतिक बंधक के रूप में संभाजी महाराज को शिवाजी ने दे दिया था 9 साल के उम्र में। और देखिए, इन्होंने अपने पिता से लड़ाई सीखी, राजनीतिक सीखी। अब सोचिए, 9 साल के उम्र में लड़का राजा जयसिंह के बंदी हैं, राजनीतिक बंदी हैं। तो आप सोचिए कितना कठोर दिल वाले होंगे। ठीक है, उनकी 9 साल उम्र हुआ करती थी। 1666 में आप देखेंगे, शिवाजी महाराज और संभाजी को जब औरंगजेब ने बुलाया था, और बुलाने के बाद क्या हुआ था कि दरबार में ये दोनों के दोनों गए, दोनों एक साथ ही रहते थे, शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज। तो वहाँ पर औरंगजेब ने इनके बारे में कुछ नकारात्मक चीज़ें बोला था, जिससे इन्होंने उपहास उड़ाई थी औरंगजेब की, और इसके चलते इनको नज़रबंद कर दिया गया था 1666 में। और यहाँ से शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज दोनों फरार हो गए थे। इनकी भी बहुत अजीब कहानी है फरार होने की। इतने चालाक बुद्धि, आप समझ सकते हैं। देखिए, 1666 से 70 के बीच में एक संधि होती है मुगल से और शिवाजी महाराज से। इस संधि काल में अब देखिए क्या उम्र होगी, आप समझिए 57 साल की, 11-12 साल, आप देखिए 13-14 साल के उम्र में इन्होंने
संभाजी महाराज 14 साल की उम्र में बीजापुर के जो सुल्तान हैं उसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी, मुगलों के सपोर्ट में उसके सूबेदार बनाए गए। अब देखिए 1670 के आसपास, जो कि आप इतना समझिए 14 साल का लड़का, मतलब अभिमन्यु नहीं है तो क्या है, अभिमन्यु से ही कंपेयर करो। और इन्होंने लड़ाई लड़ी मुगलों से, किसके खिलाफ? बीजापुर के सुल्तान के। देखिए 1680 में मृत्यु हो जाता है शिवाजी का, और उनके देहांत के बाद वहाँ के राजनीति जो था ना वो बदल जाता है मराठाओं का। और वहाँ पर देखेंगे इनका सौतेला भाई राजा राम और इनकी सौतेली माँ ने षड्यंत्र रचकर राजा राम को गद्दी पर बैठाया था। तो यहाँ से हटा के 1680 में संभाजी महाराज छत्रपति हुए। और छत्रपति होने के बाद देखिए इन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी है। एक लड़ाई मात्र हारे हैं और वहाँ पे ही औरंगजेब ने इनको पकड़ लिया था और इनको यातनाएं दी थी। 1683 में कुकड़ की लड़ाई, जिसमें इन्होंने सिद्दी एक मुस्लिम डायनेस्टी थी उसको हरा के इन्होंने उसको अपने कंट्रोल में कर लिया। मैसूर की लड़ाई में वादियार जो है डायनेस्टी है, वंश है, उस वादियार के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी और जीती। पुर्तगालों के साथ इनकी लड़ाई चलती रही गोवा में काफ़ी दिन तक। और 1687 में बुरहानपुर के जो फोर्ट था वहाँ पे उसको पकड़ने के लिए ये अटैक किए थे, और वहाँ पर इनकी आखिरी लड़ाई साबित हुई। और 1689 में संभाजी और उनके जो कवि कलश थे, इनके दोस्त भी हुआ करते थे और सलाहकार भी थे जो सलाह भी देते थे, इनको पकड़ लिया गया, इनको कैप्चर कर लिया गया और वहाँ से उठाकर 89 में इनको फांसी पे लटका दिया औरंगजेब ने। और फांसी पे लटकाए नहीं, यातनाएं बहुत कठोर दिया। और आप देखिए कि ऐसी यातनाएं, जब इनको पकड़ा गया तो इनसे कहा गया कि औरंगजेब ने 2 चीज़ें कहा था। एक तो एडमायर भी किया था, इसने कहा था कि यदि मेरी 4 लड़कों में से यदि एक भी लड़का संभाजी महाराज जैसा होता तो मैं पूरी की पूरी भारत पे मेरा राज्य होता। इवन साउथ में जो नहीं था वहाँ पर भी मेरा राज्य होता, ये औरंगजेब का कहना था। दूसरा, औरंगजेब ने संभाजी महाराज को एक कंडीशन दिया था कि मैं आपको छोड़ दूंगा। करना क्या है कि पहले आपको इस्लाम में कन्वर्ट होनी है, पहली चीज़ें। दूसरी चीज़ें, आपको औरंगजेब जो मुगल साम्राज्य है उसके अंदर में सूबेदार बनना है, और जो जितने भी लड़ाई है हमारे मुगल के फेवर में लड़नी है। तो ये संभाजी महाराज कभी कर नहीं पाए, इन्होंने एकदम साफ साफ मना किया। और इवन उपहास क्या था औरंगजेब को, उन्होंने कहा था, कहीं जगह पे लिखा हुआ है, बहुत सारे जगह पे उन्होंने ये कहा था औरंगजेब से कि आप अपने लड़की को दे दीजिए और मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। इससे गुस्साए औरंगजेब ने, आप समझिए इनको मारना होता है कि इंसान को एक मारना होता है, मार देता है, हो जाता है उसकी, आपने तलवार से उसके सर काट दिया वो अलग बात है। इनके शरीर के एक एक अंग धीरे धीरे काटा गया और इनको मारा गया। इतनी यातनाएं दिया गया इनके और इनके दोस्त जो थे कवि कलश को। इतना भयानक यातनाएं जो है ना, इतना दर्द भरी यातना किसी ने आज तक इतिहास में शायद ही कोई दिया होगा जो कि औरंगजेब ने संभाजी महाराज को दिया था। देखिए औरंगजेब तो एक और चीज़ जिससे गुस्साया था, उसका जो बेटा था अकबर, उसने भी औरंगजेब के खिलाफ उसने विद्रोह किया था। वो अकबर नहीं, उसके वो वाले अकबर की बात नहीं, कोई लोग ये मत समझ लेना वो वाले अकबर, इसको अकबर 2 बोला जाता है, मोहम्मद अकबर बोला जाता है। तो उसने क्या किया था, विद्रोह किया था औरंगजेब के, और औरंगजेब से विद्रोह करने के बाद ये संभाजी महाराज के पास आया था और इसने सहायता मांगी थी। और सहायता मांगने के बाद, लेकिन बाद में ये पर्सिया चला गया यहाँ से उठकर, लेकिन संभाजी महाराज ने उसका मदद किया था। और मदद करने के बाद इससे औरंगजेब गुस्साया भी था संभाजी महाराज पर, और एक ये भी कारण था संभाजी महाराज के।
तो आप समझ सकते हो कैसा इंसान होंगे संभाजी महाराज, जो कि 9 साल के अवधि में राजनीतिक बंधक हुए। और इनके एक राजनीतिक 9 साल, मात्र 9 साल के उम्र में राजनीतिक बंधक हुए। देखिए 14 साल के उम्र में मुगलों का सपोर्ट करके बीजापुर सुल्तान के खिलाफ लड़े। तो कितनी कम उम्र में, 32 साल की उम्र में तो इनका देहांत हो गया था। आप जोड़ लीजिए 57 से लेकर 83 में तो इनका देहांत हो गया था। मात्र 32 साल के थे जब इनका देहांत हुआ था। इतनी कम उम्र में इतनी अभिमन्यु की तरह इन्होंने अपनी जो फहराया था, जो औरंगजेब एक तरीके से डरता था संभाजी महाराज से, और चैन की नींद लिया था। और औरंगजेब ने एक बार कहा भी था कि मैं अपनी मुकुट तब तक नहीं पहनूंगा जब तक कि संभाजी महाराज को कैप्चर नहीं कर लिया जाता है। आप सोचिए कितने खतरनाक होंगे संभाजी महाराज और कितने बहादुर होंगे संभाजी महाराज। तो ऐसे ऐसे लोगों के बारे में इतिहासकारों ने बहुत कम लिखा है और इनके बारे में जानकारी बहुत कम लोगों के पास है। और ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इतिहास का मतलब है हर चीज़, हर पहलू को आपको बताना। और ये न्याय नहीं है संभाजी महाराज और दारा शिकोह जैसे बहादुर लोगों को, जो औरंगजेब से लड़े, बहादुरी से लड़े, और इनकी मृत्यु भी एक तरह का इतिहास बन गया, इतनी दर्दनाक। और आपको बता रहा हूँ इनकी मृत्यु भी मराठाओं को कंसोलिडेट करने के लिए, मतलब मराठाओं को एकजुट करने में बहुत सहायता मिला, जो कि उसके बाद मराठा बहुत पावरफुल हुए। और इनको लगने लगा जो खिलाफ हुए औरंगजेब के, वो तो इतिहास ही है। और एक समय तो ऐसा लग रहा था कि मुगल के बाद कोई पूरे भारत पे शासन करेगा वो मराठा ही होंगे। तो शिवाजी ऐसे ही ग्रेट, इनके पिताजी, तो इनका बेटा भी वैसे ही द ग्रेट संभाजी महाराज, जैसे अर्जुन और अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, ऐसे ही ये दोनों थे। तो ये इतिहास में थोड़ी सी इनके बारे में लोगों की जानकारी कम है, और हमारा मानना है कि लोगों के इनके बारे में जानकारी होना चाहिए। और ये चीज़ें आया क्यों? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले औरंगाबाद का नाम चेंज कर संभाजी नगर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे, और गवर्नमेंट भी कह रही थी कि इसको चेंज किया जाएगा। तो वहाँ से ये चीज़ें आया है, और जितना हो सका मैंने इनके बारे में शॉर्ट बताने की कोशिश किया। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।